Hello students, welcome again in your geography classes. As you know, we continue the next chapter, that is human development. So let's start. Today we discuss the how to measure the human development. हमने ये पढ़ा था कि UNDP है वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेंटेन करती है, तो उस मेंटेन करने के लिए इंडेक्स को कौन कौन से क्राइटेरिया जो यूज किए जाते हैं, दे आर HDI ranks countries on their performance in key to areas of development. डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए। तो अभी हम ये जो डेवलपमेंट के जो की एरियाज हैं उनकी बात करेंगे। रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1, और जो कंट्री है उनको स्कोर दिया जाता है वो 0 to 1 के बीच में होता है। 0 है वो मिनिमम है एंड 1 है वो मैक्सिमम है। मतलब जो कंट्री 1 के जितना पास होगी उस कंट्री का उतना ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इज द इंडिकेटर टू एक्सेस हेल्थ के लिए। अभी हम यहाँ पर की एरियाज की बात कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट आ गया हेल्थ के लिए हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जब कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि कितने साल तक ये जिंदा रहेगा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली किस तरीके से जाती है, जितनी भी डेथ हुई है पर्टिकुलर एरिया में तो 1000 जो डेथ हैं उनकी जो एज थी उनको काउंट करके और फिर एवरेज निकाला जाता है उसका, तो हमें एवरेज मिल जाता है कि लगभग इतने साल तक है जो वो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो जीते हैं, उनकी जो लाइफ है वो इतने साल तक है। तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब अगर 70 है किसी कंट्री की या 60 है या 50 है तो पता चल जाएगा कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। तो हेल्थ फैसिलिटीज जानने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर किया जाता है। सो एरियाज की, अगर की एरियाज की बात करें डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट वन इज हेल्थ। उसके अलावा डेथ रेट, बर्थ रेट ये भी देखी जाती है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी काउंट किया जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स 1 साल के होने से पहले जितने बच्चों की डेथ होती है उनको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है इट मीन्स वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो अच्छी नहीं है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर HDI इज हेल्थ फैसिलिटीज। लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एक्सेस टू नॉलेज। अब सेकेंड जो की एरिया है डेवलपमेंट का दैट इज एक्सेस टू नॉलेज। Access to knowledge means literacy rate and gross enrollment ratio. So literacy rate में 7 और 7 above के जितने भी एडल्ट हैं उनको कोई भी एक लैंग्वेज को वो लिख पढ़ और बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अब उन्हें काउंट करा जाता है लिटरेसी रेट में। एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने एज के बच्चे हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं, उनका नाम रजिस्टर्स है स्कूल में, वो जा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब जो हायर ग्रेजुएशन, अगर हम अपर की बात करें, अपर एजुकेशन की, तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने एज के हैं, टोटल नंबरिंग कितनी है उनकी टोटल पॉपुलेशन में, और उनमें से कितने लोग हैं वो एक्चुअली में एजुकेशन ले रहे हैं, दे आर इंक्लूड इन द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सो सेकेंड क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट इज, नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज एक्सेस टू रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स किसी भी कंट्री के अगर हमें जाननी है तो वहां पर हम परचेजिंग पावर देखेंगे लोगों की। तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है उनकी इनकम क्या है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर कैपिटल इनकम, और इस पर कैपिटल इनकम को USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में मेजर किया जाता है, बिकॉज डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी। सो पर्टिकुलर उन कंट्रीज की करेंसी को ना लेकर के उसको डॉलर में मेजर किया जाता है पर कैपिटल इनकम को। मतलब पर कैपिटल इनकम जितनी होगी उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी। सो ये था नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड क्लोजर द स्कोर टू 1 ग्रेटर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको अभी बताया था कि क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है, स्कोर है, वो 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। सो जिस कंट्री का जितना ज्यादा नजदीक होगा 1 से उतनी ही ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होगा। So here we read about the criteria for HDI Human Development Index. First one is we read the health status, and in health status we include the life expectancy, infant mortality rate, death rate and
birth rate of any country. So these are included in health status of any country. Next criteria is education. For human development, we measure the education in the form of literacy rate and gross enrollment ratio. So the last criteria for human development index is purchasing power. Access to resource means per capita income. And per capita income, what do you mean by per capita income? That is the total income of any country. Total income, when we divide the total income to the total number of population, total population, जितनी पॉपुलेशन है उससे इनकम को अगर हमने डिवाइड कर दिया, वी गेट द एवरेज इनकम, दैट इज कॉल्ड द पीसीआई, पर कैपिटल इनकम. And total income is also known as national income. So here are the three criteria that are used to get the human development index. And according to the data of 2018, India have 122nd rank out of 162 country, and its score is 0.501. According to the data of 2018, India 122nd रैंक का इंडिया था एंड 162 कंट्रीज में, और इसका जो स्कोर है वो है 0.501. Now we will compare the HDI to the HPI. What is the meaning of HPI? Human Poverty Index. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी कंट्री का डेवलपमेंट दिखाया जाता है, वैसे ही ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स में किसी कंट्री की जो शॉर्टफॉल्स है, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, इलिटरेसी है या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिनको नहीं मिल रहा है या जिनकी जो इनकम है जो बिल्कुल पुअर है या अंडरवेट है, वो सारे जो मेजर्स हैं वो ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स में काउंट करे जाते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? लेट्स कंपेयर देम. HDI, what has been achieved? HDI हमें बताता है कि हमने अचीव क्या करा है, कि पर कैपिटल इनकम कितनी है, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है. तो जो हमने अचीव करा है सारे पॉजिटिव थिंग्स वो दिखाता है हमें HDI. लेकिन जो लोग रह गए हैं, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, हमें पर कैपिटल इनकम सबकी एक ही बता दी, कोई लेबर है उसकी भी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी भी, तो हमें पता ही नहीं चल रहा एक्चुअली में कि किसकी कितनी इनकम है, क्योंकि सबकी इनकम है वो सेम दिखाई गई है. सो ये ड्रॉबैक है HDI का. HDI doesn't say about the distribution. अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है तो कौन से स्टेट में कितना है या फिर कौन सी जगह पर कितने लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है या क्या रीजन है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में HDI कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. HPI, ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, मेजर द शॉर्टफॉल इन HDI. ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी कहाँ कमी है, उसकी शॉर्टफॉल जो है हमें जो कमियां हैं वो कौन बताता है? ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स. और कैसे बताता है ये? क्योंकि HPI टेल्स अस अबाउट द इलिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इलिटरेसी रेट कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो हमें बताता है. अंडरवेट चिल्ड्रन, अंडर नरिश्ड लोग कितने हैं, कितने बच्चे हैं जिनको प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है. नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू वाटर, कितने लोग हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पा रहा है, ये भी बताता है HPI हमें. एंड ये सारी चीजें हैं, ये शॉर्टफॉल दिखाती हैं कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट होने में अभी कितना टाइम लगेगा, कितनी कमी है, कितने लोग हैं वो पुअर हैं. तो ये सारी बातें हमें बताता है ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, जो ज्यादा रिलायबल इन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स को, क्योंकि किसी कंट्री में कहाँ पर अभी कमी है, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, अगर इसकी नॉलेज चाहिए तो हम देखते हैं ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स को, क्योंकि जब हमें पता होगा कि कहाँ पर हमने डेवलपमेंट करना है तो उस एरिया पर हम गवर्नमेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगी. सो HPI इज मोर रिलायबल देन HDI. नाउ वी विल रीड अबाउट different criteria that is used by a country to measuring the human development, and the criteria is gross national happiness. Yes, happiness.
कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए लोगों की हैप्पीनेस को मेजर करती है कि कितने लोग हैं वो अपनी जो प्रेजेंट में उनके पास में रिसोर्सेज है उनसे सेटिस्फाई हैं, प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाई हैं, हैप्पी अपनी लाइफ में कितने लोग। तो ये भी सर्वे करती है कुछ कंट्रीज ये देखने के लिए कि अगर हमारी कंट्री के लोगों का जो एक डाटा है, अगर हैप्पी है वो लोग, हैप्पीनेस है अगर हमारी कंट्री में, तो इट मीन्स यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट है हमारी कंट्री में। मतलब उनका ऐसा मानना है कि हैप्पीनेस इज द क्राइटेरिया टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट, की इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है अगर वो हैप्पी है तो उसमें आता है नाम भूटान का। इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट इज वेरी क्लोज टू सिक्किम स्टेट, बहुत ही पास में सिक्किम से भूटान। भूटान इज द ओनली कंट्री अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, भूटान इज द ओनली कंट्री दैट प्रोक्लेम टू मेजर द कंट्रीज हैप्पीनेस, जो अपनी कंट्री में हैप्पीनेस को भी मेजर करती है लोगों की। मटेरियल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर अप्रोच कॉशियसली, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड या मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब इनकम किसकी कितनी है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, टेक्नोलॉजी की तरफ। बस लोग अपने प्रेजेंट लाइफ से या प्रेजेंट जो उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे किस तरह से हैप्पी हैं वो ये मेजर किया जाता है। एंड ये एनकरेज करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है लोगों की, मोटिवेट करता है कि एक क्वालिटी लाइफ वो जी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज्यादा बिजी नहीं है अपनी लाइफ में या हैप्पी हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है। नॉन मटेरियली मतलब मॉनेटरी पैसे से कोई इसमें मेजरमेंट नहीं करा जाता हैप्पीनेस का। एंड स्पिरिचुअल एक अपने मन की शांति के लिए लोग खुश हैं उसको एक मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो ग्रॉस हैप्पीनेस के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करती है, दैट इज भूटान। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंटरनेशनल कंपैरिजन। डिफरेंट कंट्रीज है अगर उनको कंपेयर किया जाए या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द टेरिटरी एंड द पीसीआई आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कंट्री का एरिया वाइज कितनी उसकी टेरिटरी हो, चाहे बड़ी कंट्री है चाहे छोटी कंट्री है, उसका कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। मतलब टेरिटरीज डजंट मीन, टेरिटरी कोई मायने नहीं रखती है। एंड पीसीआई पर कैपिटल इनकम, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में पर कैपिटल इनकम ज्यादा है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट है, नहीं, क्योंकि हम और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन को भी हम मेजर करते हैं और उनके बेसिस पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो तैयार होती है। सो साइज ऑफ टेरिटरी एंड पीसीआई के बेसिस पर हम कंपेयर नहीं कर सकते, ओनली इनके बेसिस पर। मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये तो देखते ही नहीं है कि किसी कंट्री का जो एरिया है वो कितना है, बट पीसीआई हम देखते हैं, लेकिन और चीजों के साथ में भी इसको इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज relatively poor nations have been ranked higher than richer neighborhood in terms of human development। ऐसा देखा गया है कि बड़ी कंट्री है उनके साथ में छोटी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, लेकिन वो जो स्मॉल कंट्री है वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो टेरिटरी डजंट मीन, क्योंकि जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लें कि श्रीलंका का जो HDI रैंक है वो इंडिया से ऊपर है, जबकि श्रीलंका एक काफी छोटी कंट्री और पर कैपिटल इनकम भी श्रीलंका में ज्यादा नहीं है, लेकिन एजुकेशन एंड हेल्थ के एस्पेक्ट्स में वो इंडिया से आगे है। सो वी कैन से दैट कि टेरिटरी कितनी है या पर कैपिटल इनकम कितना है वो मैटर नहीं करता है, और भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी मेजर किया जाता है फॉर मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। लुक एट द क्राइटेरिया यूज बाय द यूएनडीपी। यूएनडीपी किस क्राइटेरिया को बेस मान करके कैसे स्कोरिंग करी जाती है कंट्रीज की, दैट इज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हियर वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। किस बेसिस पर हम कहेंगे किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है, मीडियम है और लो है, क्योंकि वो उसका जो स्कोर है, जो HDI के बेसिस पर जो उसको स्कोर मिला है उसके बेसिस पर हम कहेंगे। और स्कोर का जो इंडेक्स है वो ये है कि अगर स्कोरिंग 0.802 से ज्यादा है तो वो कंट्री वेरी हाई बोलेंगे, वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.702 से लेकर के 0.801 तक अगर है, हम कहेंगे वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है वहां पर। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.555 से 0.701 तक है, उस कंट्री में मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है।
और अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.554 से नीचे है तो वो कंट्री लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। और अगर हम कंट्रीज की बात करें कि वेरी हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितनी कंट्रीज में है, दैट टोटल 49 कंट्रीज में, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 56 कंट्रीज में, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट 39 कंट्रीज में एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 44 कंट्रीज में। सो दिस इज द स्कोरिंग ऑफ UNDP एंड हाउ टू प्रिपेयर द HDI। सो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नॉर्वे कंट्री का है, दैट इज यूरोपियन कंट्री, वो नंबर 1 पर आती है। जब HDI प्रिपेयर किया जाता है तो नंबर 1 पर जो रैंक है वो नॉर्वे का है एंड सबसे लास्ट में जो रैंक है वो नाइजीरिया का है, दैट इज अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। जिन कंट्रीज में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है उन कंट्रीज में ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसने प्रायोरिटी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए दी है। मतलब जो सिटीजन्स है उनको हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज है वो वहां की गवर्नमेंट ने दिया है, जिससे कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जो मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है वो उनका पूरी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि या तो वो पास्ट में कॉलोनी रही है किसी की, या फिर वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कैटेगरीज में आती है कंट्रीज, वहां पर अभी भी पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, या कम्युनलिज्म राइट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो डिफेंस पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है, जबकि करना उसको चाहिए बेसिक फैसिलिटीज पर। तो अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करती है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करती है, उस केस में उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होता है। मतलब लोगों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इन चीजों पर अगर गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ज्यादा से ज्यादा, तो वहां का जो HDI होता है वो अच्छा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां का स्कोर है वो ज्यादा जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में केरला की पर कैपिटल इनकम पंजाब और हरियाणा से ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि ऑटोमेटिकली उसका जो HDI रैंक है, जब इंडिया ने भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेडी करा तो उसमें नंबर 1 है जो केरला का ही आता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स ऑफ दिस chapter. So read this chapter from your NCERT book. So take care of yourself and your family and best of luck for your studies. Thank you.